हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिक्विडेटर चैप्टर अपना स्टार्ट किया था ऑन अ प्रैक्टिकल बेस, और उसमें हमने इसका फॉर्मेट जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस फॉर्मेट को डिस्कस किया था और पूरा इन ब्रीफ आपको समझाया था कि कौन सी चीज़ कहाँ से आनी है और कैसे आनी है। सो दैट इज़ अ सिंपल फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आज की वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक्स, अगर आप लोग कल्याणी पब्लिशर यूज कर रहे हैं तो आप लोगों की बुक्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 या 7 हो सकता है वो क्वेश्चन। तो आप लोग अपनी बुक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपनी बैक एक्सरसाइज इसी तरह आपकी सॉल्व भी होती जाएगी। जो आज का क्वेश्चन है इसको इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमने सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। और ये आज का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी थिंकिंग समझ लीजिए कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी थी कि वो कुछ रेम्यूनरेशन चार्ज करेगा। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट लाइक हमने ये देखी थी कि एक लिक्विडेटर है जिसको कंपनी हायर करती है, वो काम करता है, सेल एसेट को सेल करता है, कुछ लाइबिलिटीज को पे करता है, सेल एसेट सेल करके जो भी पैसे आते हैं। वो लिक्विडेटर ये काम फ्री में तो करता नहीं है, उसके लिए कुछ चार्जेस करता है, तो वही होते हैं लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन। अब जब भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते वक्त लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन को चार्ज करना है ना, तो आपको ध्यान देना है लिक्विडेटर जो रेम्यूनरेशन लेता है बेसिकली वो 4 चीज़ों पे होती है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर, जो शेयर होल्डर्स को पेमेंट हुई है उसके ऊपर, और जो एसेट रियलाइज हुए हैं उसके ऊपर। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया। बेसिक के अलावा आपको इन चारों के ऊपर जो रेम्यूनरेशन चार्ज करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, जो भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दी होगी, जो भी इन सबका अमाउंट होगा उनके ऊपर उतने परसेंट अप्लाई कर देना है। बट एट द टाइम यू आर अप्लाइंग रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मेक श्योर करना है कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। ये कैसे आपको पता चलेगा, ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी देने वाली हूँ मैं इसकी। अगर देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर आपको रेम्यूनरेशन की कुछ परसेंटेज गिवन है वो आपको चार्ज करनी है, ठीक है। बट उसको चार्ज करने से पहले आपको ये चेक करना है कि फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर तो फंड्स अवेलेबल हैं तो आपका फॉर्मूला लगेगा जो भी अमाउंट है अनसिक्योर्ड का मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज बोली गई है इनटू 100। बट इन केस इफ फंड्स आर नॉट अवेलेबल, जितने फंड्स बोले गए हैं उतने फंड्स अवेलेबल नहीं हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट अवेलेबल इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आई थिंक आपको फॉर्मूले में डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसके बारे में। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको अब हम देखेंगे। ये आपका फॉर्मेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसी वजह से ये यहीं रहेगा, आप देखते रहना। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे और साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ लिमिटेड कंपनी, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखिए हमने जो फॉर्मेट किया था वो यही था, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो वही क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमने लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर हमें बता रहे हैं कि जो लिक्विडेटर है वो रेम्यूनरेशन जो चार्ज करेगा 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड, 2% ऑन द दिस एसेट साइड, जो अमाउंट रियलाइज यानी कि जो सेल करके उसने अमाउंट रिसीव किया है उसके ऊपर वो 2% चार्ज करेगा, ठीक है। 2% ऑन अमाउंट रियलाइज एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 2% चार्ज करेगा वो जो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना इनके ऊपर। बट ध्यान से देखना, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। हर क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, अगर तो आपको लिखा है कि अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर ये चार्ज नहीं करना है। अगर यहाँ पे अदर की जगह एंड आ गया, एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे भी रेम्यूनरेशन आपको देनी है। और अगर इन केस आपको सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसके आगे ये चीज़ लिखी ही नहीं हुई, तो आपने कंसीडर करना है कि आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी रेम्यूनरेशन पे करनी है। अगर आपको स्पेसिफिकली लिखा है अदर देन मतलब इस पे नहीं करनी, तभी आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे जो रेम्यूनरेशन है उसको पे नहीं करना है। बट बाकी सभी केसेस में आपको इसको पे करना है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये रेम्यूनरेशन है, इसको हम लोग अभी डालेंगे।
रेमोनरेशन हमारी इस साइड आती है, देख सकते हैं स्टार्टिंग वाले 2 पॉइंट्स में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एसेट्स, जो हमारे एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं। बिल्डिंग गिवन है 20,000 की, प्लांट 18,650, फर्नीचर 1,000। तो अब ये एसेट्स हमारे इस साइड डलने हैं। अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, हमें कैश एंड बैंक चाहिए, एसेट रियलाइज चाहिए। उसके बाद ये हमें ना कुछ लाइबिलिटीज गिवन है, ये एसेट्स गिवन है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स आइटम्स डाल लेते हैं। जैसे कि इस साइड देखते हैं, पहले हमारी रिसिप्ट वाली साइड है, कैश एसेट्स वगैरह सारे हैं। और इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें सिर्फ एसेट्स गिवन है, ये लाइबिलिटीज गिवन है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लाइबिलिटीज हैं और ये हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमें रेमोनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग एसेट डाल लेते हैं। हमारे एसेट्स गिवन है, हमें एक बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग दैट इज फॉर 20,000। सो आप लोग भी साथ साथ डालिएगा इंफॉर्मेशन, तभी आपको समझ आएगी कि क्या कर रहे हैं हम। उसके बाद हमें प्लांट गिवन है, दैट इज 18,650। और थर्ड नंबर पे हमें गिवन है फर्नीचर, फर्नीचर फॉर 1,000, तो हम लोग डाल लेंगे फर्नीचर। तो उसके बाद दोस्तों आपको इन तीनों आइटम्स को ऐड कर लेना है, दैट इज 20,000, 18,650 प्लस 1,000। सो हमारा अमाउंट कितना आ गया, 39,650। इसको आपको सबसे लास्ट में डाल लेना है। हमारा क्वेश्चन बिना इसके सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड पे। एसेट साइड की जो आइटम्स थी हमने तीनों डाल ली। अब हमारी लाइबिलिटी साइड बच गई है ये, ठीक है, और ऊपर रेमोनरेशन। तो अब लाइबिलिटी साइड में पहले नंबर पे क्या जाता है, लीगल चार्जेस। क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में कहीं भी लीगल चार्जेस आपको दिख रहे हो तो देख सकते हैं, नहीं है। सेकंड नंबर पे आती है लिक्विडेटर की रेमोनरेशन। तो चलिए पहले रेमोनरेशन डाल लेते हैं। बाय वाली साइड पे हम लिखेंगे बाय लिक्विडेटर की रेमोनरेशन, ठीक है जी। रेमोनरेशन सबसे फर्स्ट रेमोनरेशन में हमें यहाँ पे क्या बोला गया था, रेमोनरेशन अगर आप देखें तो 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज, 2%, ये वाला फर्स्ट 2% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, कि कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, यानी कि एसेट बेच के कितना अमाउंट आया, दैट इज 39,650। इसके ऊपर 2% लगाना है, 39,650 इसके ऊपर 2% लगाना है। और ये हमारी पहली रेमोनरेशन निकल आएगी, 39,650 इसके ऊपर 2%, सो दैट इज 793, ठीक है जी। सो ये सिंपली निकल आया। उसके बाद बोला गया था 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जैसे कि मैंने बताया कि अदर देन प्रेफरेंशियल, तो इसमें हमने प्रेफरेंशियल नहीं लेने हैं, ठीक है। बट जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसका मैंने एक आपको पॉइंट और भी बताया था वीडियो स्टार्ट करते वक्त, कि आपका जो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर आप लोग रेमोनरेशन पे कर रहे हो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर, तो आपको चेक करना है कि फंड्स अवेलेबल है या नहीं। तो अभी फंड्स का हमें कुछ आइडिया नहीं है जब तक हम लोग सारी आइटम्स को ऐड या माइनस नहीं कर लेते। तो अभी हम लोग जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2% ऑन अनसिक्योर्ड, बट हमें अभी पता नहीं है कि अनसिक्योर्ड का अमाउंट अवेलेबल है या नहीं। अगर अमाउंट अवेलेबल होगा तो ये फॉर्मूला, अगर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला। सो अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कौन सा अमाउंट अवेलेबल है या नहीं। सो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए, फॉर्मेट में याद कीजिएगा कि क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है लाइबिलिटी साइड, दैट इज 1,000। सो हम लोग डाल देंगे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दैट इज 1,000, ठीक है, सिंपल। आफ्टर दैट क्वेश्चन में देखिए फॉर्मेट में देखिए क्या डालते हैं हम लोग, डिबेंचर्स। तो क्वेश्चन में फिर से जाइए, डिबेंचर्स गिवन है, हाँ जी डिबेंचर्स गिवन है 10,000। और यहाँ पे है कि अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको इंक्लूड करना है, बट इन दिस क्वेश्चन कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो सिंपली डिबेंचर्स डालेंगे हम लोग 10,000 के, बाय डिबेंचर्स दैट इज 10,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या डालना है हमने, बाय क्रेडिटर्स देखने हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद अनसिक्योर्ड चेक करने हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बाय क्रेडिटर्स, उसके बाद पहले आएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के गिवन है भाई, 10,000 के, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे 10,000। उसके बाद अब अनसिक्योर्ड, अब देखिए
अनसिक्योर्ड कभी भी क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड का अमाउंट डालने से पहले आपको ये चेक करना है कि अनसिक्योर्ड का जितना अमाउंट बोल रहे हैं उतना अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे अनसिक्योर्ड का बोल रहे हैं 32,000, बट इफ कि इतना अमाउंट अवेलेबल ही ना हो। अब आप बोलोगे ये कैसे, अभी देखते हैं कि ये कैसे। अब अनसिक्योर्ड के अमाउंट तक आ गए। अब देखो यहाँ पे अमाउंट है 39650। अब आपको यहाँ पे आके यही चेक करना है कि इधर वाली साइड, क्योंकि देखो 39650 और 220,000 तो यही हो गया, तो हमारा अनसिक्योर्ड का अमाउंट जो है वो 32,000 है, जो कि अवेलेबल हो ही नहीं सकता। आप लोग देखो ना खुद ही, 39,000 है, उसमें से 10 ये गए, 29 ये गए, 19,000 समथिंग, और ये भी गया, ये भी कम करना है, तो मतलब 15-16,000 के समथिंग नियर बच्चा, तो 32,000 अवेलेबल कहाँ से होगा। हम करके देख लेते हैं फिर भी। 39650, ठीक है। इसमें से माइनस करने हैं हमने ये सारे अमाउंट, देखना है कि अनसिक्योर्ड का जितना अमाउंट अवेलेबल है उतना अमाउंट एक्चुअल में है या नहीं। सो माइनस करेंगे हम लोग 793 माइनस 1000 माइनस 10,000 माइनस ये वाला 10,000, दो 10,000 है। सो अमाउंट कितना अवेलेबल है 17,857। क्वेश्चन में कितना बोला गया है, दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं 32,000। क्या जितना अमाउंट क्वेश्चन में है उतना अवेलेबल है, नहीं है। तो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि अगर अमाउंट अवेलेबल है तो ये फॉर्मूला, अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला। अब अमाउंट अवेलेबल नहीं है, कम है ना, पूरा उतना अवेलेबल नहीं है, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला ही लगा ले सीधा। देखो अमाउंट कितना अवेलेबल है, अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल 17,857। अब इसको रख दूं मैं। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है कि परसेंटेज कितनी बोली है। क्वेश्चन में परसेंटेज क्या थी अनसिक्योर्ड के लिए 2%। सो मल्टीप्लाई 2/100 प्लस 2। तो अब आप लोग इसको कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हो। 17,857 इंटू 2/102। सो ये हमारा आ गया 350। ये निकला हमारा अमाउंट रेमुनरेशन का। अभी देखो ना यहाँ पे हमने एक ये अमाउंट निकालना था, ठीक है, और एक ये निकालना था, बट हमने यहाँ पे क्या लगाया है 2%। सो दैट इज अ 2% रेमुनरेशन का अमाउंट। तो ये जो निकल के आया 350 ये इसका था, ठीक है। अब आप लोगों को 350 को इसमें से माइनस कर देना है, दैट इज 17,857। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 350, तो हमारा आ जाएगा 17,507। हमारा अमाउंट आ जाएगा 17,507। तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा 27,507 और इसका भी टोटल अप कर लेते हैं 793 प्लस 350, ये आ गया 1143। फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखनी है, जो अब देखो जब हम लोग प्लस माइनस हमने करा अनसिक्योर्ड का अमाउंट चेक करते वक्त, ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये अमाउंट निकला था 17,857। अब इसी अमाउंट से आपको ये भी निकालना था और ये भी निकालना था, क्योंकि दो चीज़ें नहीं थी हमारे पास, ठीक है, तो दोनों ही निकालने थे हमने। तो इन दैट केस जब आपको दोनों निकालने हैं तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं था। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अगर सफिशिएंट अमाउंट आपको अवेलेबल होता तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, दैट इज सिंपल, रेट अपॉन 100, ठीक है, प्लस रेट नहीं करना था। सो ऐसे करेंगे तो हम लोगों का ये टोटल अब जो है ये सेम आ जाएगा 39,650 इज इक्वल्स टू 39,650। सो ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मेट डिस्कस किया था, उसके साथ का ये आप लोगों की बुक्स का बैक एक्सरसाइज, अगर आप लोगों के पास कल्याणी पब्लिशर है तो उसकी बैक एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन होगा आई थिंक, या 8th होगा। सो आप लोग चेक कर लीजिएगा आपकी बैक एक्सरसाइज क्या है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी है, जो भी इसमें कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन अप लेके आएंगे, जो थोड़ा सा एक लेवल अप होगा। सो आपको इसके जैसे क्वेश्चन, एक इसके पहले वाला क्वेश्चन है सिमिलर है इसके, एक आधा इसके बाद एक, आई थिंक इसके जैसे क्वेश्चन 2 या 3 हैं आपकी बुक्स में बैक एक्सरसाइज में। सो प्लीज उनको ट्राई कीजिएगा पहले, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग वीडियो में नेक्स्ट आपको कंसेप्ट बताएंगे कि क्या है इस चैप्टर का। सो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अपनी अगली वीडियो में, नहीं तब तक के लिए गुड बाय।